सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यू बिलीव यू विल। तो यार आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। जी हाँ, क्योंकि हम बोलते तो बहुत रहते हैं कि यार मेरा जो दिमाग है ना, पता नहीं क्या है, मेरे कंट्रोल में रहता है। मैं कभी कुछ कर देता हूँ, कभी कुछ कर देता हूँ। अरे यार, ये जो मेरा बेटा है ना, इसका पता नहीं दिमाग कहाँ लगा रहता है। ना पढ़ता है ढंग से, ना खाता है, ना पीता है, ना कुछ करता है कुछ। अरे यार, ये जो बगल वाले पड़ोसी अंकल है ना, इनके तो मतलब हर टाइम सट्टी रहती है। पता नहीं क्या चलता रहता है इनके दिमाग में, आता मालिश टकी, और इनकी वजह से पता नहीं मेरा भी सटक जाता है। तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन हम कभी सोचते हैं कि ऐसा होता क्यों? हम क्यों अपने माइंड को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते? इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं कि काम कैसे करता है। हमको ये तो पता है कि अगर हमें बाहर की किसी मशीन को अपने कंट्रोल में लेना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करती है। लेकिन जब अंदर की बात आती है कि हमें अपने अंदर कैसे इस टूल को सही करना है, तो उस चीज में हमको पता ही नहीं कि इसको कंट्रोल कैसे करें। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि काम कैसे करता है। सोचो, मतलब दुनिया के जो बाकी टूल्स हैं, चाहे मोबाइल हो गया, फैन हो गया, या कंप्यूटर हो गया, कोई भी मशीन हो गई, इन सब की हमें नॉलेज है कि ये काम कैसे करती है, इसलिए हम उसको ठीक भी कर लेते हैं, उसको कंट्रोल में रखते हैं, सब कुछ। लेकिन इस दुनिया का जो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे शानदार टूल, जैसे यूज करना चाहो वैसे यूज कर सकते हो, नहीं यूज करोगे तो ये आपको यूज करेगा। तो वो जो टूल है उसके बारे में हमें उसकी एबीसीडी भी नहीं पता है कि वो कैसे काम करता है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि हमारा माइंड काम कैसे करता है, ताकि आप उसको कंट्रोल भी कर सको। देखो यार, ये जो एक लाइन बताओ, एक लाइन में एक वर्ड में बताता हूँ, हमारा जो माइंड है ना, ये एज अ मैग्नेट काम करता है। मैग्नेट जो अपने एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींचता है ना, हाँ, मैग्नेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो साउथ डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल्स रिपल करते हैं। लेकिन माइंड के साथ यहाँ पे उल्टा चलता है। माइंड सेम चीज अट्रैक्ट करता है, यानी कि अगर अपने माइंड में प्रॉब्लम कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करोगे। अपने माइंड में मुश्किलें भर रहे हो तो आप मुश्किलों को अट्रैक्ट करोगे। अपने माइंड में ब्लेसिंग्स भर रहे हो किसी की, तो आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे खुद के लिए। आप अपने माइंड में हैप्पीनेस भर रहे हो तो आप हैप्पीनेस अट्रैक्ट करोगे। आप अपने माइंड में कंफ्यूजन भर रहे हो तो आप कंफ्यूजन अट्रैक्ट करोगे। आप अपने माइंड में बेचैनी भर रहे हो तो आप बेचैनी ही अट्रैक्ट करोगे। मतलब आप जो चीज अपने अंदर कर रहे हो, आप वही उसी की तरफ खींचे चले जाओगे और वैसे ही बन जाओगे। एक चीज, अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके अगर मैं बताऊं, एक छोटे से एग्जांपल कि हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठें, योगा करें, व्यायाम करें, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन कितने लोग ऐसा करते हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम में दुनिया इतनी व्यस्त हो गई है कि टाइम ही नहीं है। और जिसका सबसे बड़ा रीजन है ये मोबाइल या फिर काम। हम काम पर से आते हैं, रात को देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, सेम वजह। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप देर से सोते हो, सुबह जल्दी उठ नहीं सकते। आप 11 बजे काम, आप 9 बजे घर आए, 10 बजे तक खाना खाया, 11 बजे तक आराम किया, 11 बजे सो के 5 बजे उठ सकते हो, या फिर 12 बजे सो के 6 बजे उठ सकते हो, या फिर 1 बजे सो के 7 बजे, लेट हो गए 6 बजे तक बहुत। 6 बजे से 6 बजे के बाद तो उठना ही नहीं, 6 बजे तक ही उठना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम ऐसा कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड को जिस दिन बोल दोगे ना, अपने माइंड को आपने जिस दिन ऐसे बोल दिया कि यार करना, कल मुझे अपनी कल मुझे वॉक पे जाना है, कल मुझे योगा करना है, कल मुझे एक्सरसाइज करनी है, और इसके लिए मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, तो आज रात को मुझे 12 बजे सोना है। अब जैसे ही आप 12 बजे सोने जाओगे, आपके माइंड में आएगा, अरे यार वो मेरा फ्रेंड ऑनलाइन होगा, इंतजार कर लो, मैं बात कर लेता हूँ उससे थोड़ी देर। अरे यार वो मेरी फ्रेंड ऑनलाइन होगी, उससे बात कर लेती हूँ थोड़ी देर। अरे यार ये काम, अरे यार आज से तो प्रोजेक्ट ही अधूरा पड़ा है, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं, आप जाकर एक बात करो, अच्छी बात है। आप बात कर ले, 5 मिनट के लिए गए, 10 मिनट के लिए गए, वहां जाकर के 1 घंटा बीत गया, 1 बज गया। और ये इसको हर एक सिचुएशन से रिलेट करके आप देख सकते हो। मैंने सिर्फ एक सिचुएशन की एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब आप 1 बजे सोने के लिए आए और आपने 6 बजे का अलार्म सेट किया, और वैसे ही आपके माइंड में आया कि यार 1 बजे सो रहा हूँ तो 6 बजे कैसे उठूंगा, नहीं उठ सकता, ये तो बहुत मुश्किल। तो जैसे आपने माइंड को ये बोला, तो आपका माइंड आपके सामने 100 ऐसी वजह ला करके खड़ी कर देगा, जिनकी वजह से आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये जो मैं करना चाह रहा हूँ, 6 बजे उठना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ मुश्किल ही नहीं, ये तो नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मैं नहीं कर सकता, इसको छोड़ो, ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे सिवाय कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी चीजें आपके दिमाग में आने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को बोला ये है कि वो आपको यही दिखा। लेकिन इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही बात, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये मानोगे नहीं कि आप
आपके माइंड में ऐसी चीजें होती हैं और आपके माइंड आप देख ही नहीं पा रहे हो कि आपके माइंड ऐसे काम कर रहा है, तो आप उसको बदल भी नहीं सकते, आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। और माइंड को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, माइंड की सिर्फ डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। तो आपका डायरेक्ट आपने अपने माइंड को अभी जो डायरेक्शन दे रखी है कि वो मुश्किल की तरफ फोकस करे, तो वो मुश्किलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब वो आपको ऐसी चीजें दिखाएगा जिससे ये मुश्किल नामुमकिन बनने लगेगा। जैसे कि अगर अरे यार फिर इससे पहले कितनी बार ट्राई किया, आज तक नहीं हुआ, तो आज कैसे उठ जाऊंगा, या फिर चलो यार मान लो उठ भी गया बट जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो एक्सरसाइज क्या खाक करूंगा, योगा क्या खाक करूंगा। अरे यार वो उस दिन ना जो पेपर में पढ़ा था मैंने कि नहीं 7-8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए कम से कम, और सिर्फ 5 घंटे की नींद नहीं, ये तो बहुत ज्यादा, ये बहुत कम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलो ठीक है यार 6 को 7 कर देते हैं या 8 कर देते हैं, मतलब 6 बजे की जगह 8 बजे के। तो आपने 6 बजे का अलार्म 7 बजे सेट कर दिया या 8 बजे सेट कर दिया, और खुद से कहेंगे कि यार चलो कल से ट्राई करते हैं, और कल भी सेम चीज ट्राई हो रही होगी, कल भी हम यही बोलेंगे चलो यार कल से ट्राई करते हैं। तो अगर ऐसे ही रहना है तो ऐसे ही लो, अगर कुछ बदलना है तो थोड़ा और वीडियो देख लो, क्योंकि अब जो बताने वाला हूँ बहुत सारी किताबों का ज्ञान निकलने वाला है इस वक्त, बहुत सारी किताबों का जो कंक्लूजन है वो बता रहा हूँ आपको कि जैसे ही आप एक बजे सोने के लिए आए तो आपको अपने माइंड को बोलना क्या है, क्योंकि अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप अपने माइंड को सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हो। डायरेक्शन देना भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन कि आप किस तरफ डायरेक्शन देना चाहते हो। तो आपको बोलना क्या है कि यार एक ही तो बजे है 6 बजे, 5 घंटे की नींद, 5 घंटे तो आराम से सो लूंगा मैं, बहुत आसान है, उठ जाऊंगा कोई बात, 6 बजे का अलार्म सेट किया। अब होगा क्या, आप सोचोगे नहीं अब माइंड आपको अच्छी चीज दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि आदत नहीं है हमारी वैसे, पहले आदत बनानी पड़ती है, ये पहली बात हो रहा है तो आदत नहीं बनेगी, तो आपका माइंड आपको कहेगा नहीं ऐसा नहीं होगा, तुझसे कैसे बोल रहा है तू होगा। अब आपने कहा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, सुबह उठ के दिखाऊंगा, आपका माइंड आके बोल रहा हो ना नहीं होगा, समझता नहीं है तू, नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मैं उठूंगा 6 बजे, मैं व्यायाम करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, योगा भी करूंगा, मेडिटेशन भी करूंगा, सब कुछ करूंगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, मैं तुझे कंट्रोल कर रहा हूँ, तू मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, तो 3-4 बार जब आपने ऐसे बोल दिया ना कि नहीं मैं उठूंगा, तो आपका माइंड भी शांत हो जाता है। फिर वो आपको ऐसी चीज दिखाएगा कि आप 6 बजे उठ सकते हो। आपके लिए जो आसान अभी तक लग रहा था ना कि हाँ आप उठ सकते हो, आप तो उठोगे, आपको ऐसी चीज देखने को मिल जाएगी। जैसे क्या चलो ठीक है 6 बजे उठना है ना, 6 बजे एक्सरसाइज करूंगा थोड़ी देर, 6 बजे एक्सरसाइज करूंगा, योगा करूंगा, और उसके बाद दोपहर में थोड़ी देर सो लूंगा, या फिर ठीक है काम के वक्त नींद आएगी, कॉफी पी लूंगा, चाय पी लूंगा। एक ही दिन की तो बात है, क्या जाता है, कुछ नहीं जा रहा ना। और इससे पहले न जाने कितनी बार मैंने ऐसा किया हुआ यार, 1 बजे क्या मैं 3 बजे सो करके 4 बजे उठाऊं, मैं 3 बजे सो करके 5 बजे उठाऊं, ट्रेन पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए, जॉब का इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू तो फिर भी यार चलो छूट गया, दोबारा इंटरव्यू दे सकते हैं, बट एक बार हेल्थ छूट गई तो किसको इंटरव्यू दोगे, कहाँ इंटरव्यू दोगे जाकर के, ऐसी चीज आपके दिमाग में आने लगेगी। तो माइंड हमारा ऐसे काम करता है, हम सोचते हैं कि हम जो बोलते हैं उसका कुछ असर नहीं होता, उसका असर सिर्फ दूसरों पे होता है। जी नहीं, उसका असर हमारे खुद पर भी होता है। हम जो कुछ भी बोल रहे होते हैं उसका सीधा असर हमारे दिमाग में पड़ होता है, हम इसको बैठ करके देखते नहीं। जिस दिन आप अपने माइंड को देखना सीख गए, आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। बहुत सारी किताबों में आप ये बातें लिखी हुई पाओगे, लेकिन बहुत सारी किताबों का कंक्लूजन है ये कि आपका माइंड ऐसे ही काम करता है। तो अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाना है तो आपको समझना होगा कि काम कैसे करता है। अपनी आदतें बदलनी होंगी, अपने माइंड को सही चीजें बोलनी होंगी, गलत चीजें छोड़नी होंगी, सही चीजें बोलनी होंगी। और बहुत सारे अपने वीडियो में बोलिए, ये बात मैंने आज भी बोलूंगा कि जिंदगी जीने के 2 ही तरीके हैं, एक वैसे जैसे आप खुद जीना चाहते हो, या फिर वैसे जैसे बाकी पूरी दुनिया जी रही है। और ये बाकी की पूरी दुनिया कैसे जी रही है, जैसे ये बाकी की पूरी दुनिया जी रही है। तो जियो वैसे जैसे जीना चाहते हो। तो बस इन्हीं सब लोग स्टार्ट करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सब खैर। और हमेशा की तरह फील करूंगा कि बिलीव योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज़ आई बिलीव दैट इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव यू विल। So bye bye, love you, thank you so much.